हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नील राणा आपका राणा होम्योपैथी ट्रीटमेंट चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताता हूं और उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताता हूं। आज जिस बीमारी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं उसका नाम है डिस्क प्रॉब्लम, या जिसे हम हिंदी में कमर दर्द भी कहते हैं और सियाटिका पेन भी कहते हैं। तो आज मैं इसके बीमारी के कारण क्या होते हैं वो बताऊंगा, इसके सिम्टम्स बताऊंगा और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। आपको अगर डिस्क प्रॉब्लम है तो आपको सर्जरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ये जो डिस्क की प्रॉब्लम है या जो सियाटिका पेन है ये ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके कारणों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है इंजरी मीन भी किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया है वो इंजरी मीन्स भी किसी पेशेंट का अगर एक्सीडेंट हो गया हो और उसकी जो रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई हो उसके कारण जो डिस्क प्रॉब्लम आ जाती है। मेन कारण तो यही होता है, डिस्क की प्रॉब्लम का इंजरी ही मेन कारण होता है। दूसरे नंबर पे जो कारण होता है वो होता है ओल्ड एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, 60 साल के ऊपर होती जाती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में डिजेनरेशन होनी शुरू हो जाती है, उसके कारण भी डिस्क की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो तीसरे नंबर पे कारण है ट्यूमर। कई बार क्या होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में जो ओवर ग्रोथ होने लग जाती है, ट्यूमर बनने लग जाता है, उसके कारण भी जो हमारी सियाटिका नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है और वो पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कई और भी कारण है, जैसे ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी मीन मोटापे के कारण भी ये सियाटिका की प्रॉब्लम सियाटिका पेन होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी भी एक कारण है, उसमें लेडीज़ का जो भार है, जो वेट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उसके कारण भी सियाटिक पेन होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे मेन कारण है इसका जो वेट लिफ्टर्स हैं, जो वेट उठाते हैं, जिम में जाते हैं, कई बार क्या करते हैं वो उनसे जो वेट है ज़्यादा उठा हो जाता है, तो उसके कारण भी डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों यही मेन कारण है, 5-6 जो कारण मैंने बताए डिस्क की प्रॉब्लम के। तो अब मैं आपको बताऊंगा अगर डिस्क की प्रॉब्लम हो आपको या कमर दर्द हो तो उसके जो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों सिम्टम होता है पेन। पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होती है। पेन जहाँ कमर से स्टार्ट होकर कुछ पेशेंट को तो कमर में ही दर्द रहती है, और कुछ पेशेंट्स को क्या होता है, मोस्टली पेशेंट्स को क्या होता है कि जो दर्द है कमर से निकलकर रेडिएट होकर वो टांगों में जाकर और पैरों तक दर्द होती है। वो पेन जो होती है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है। तो क्या होता है पेशेंट्स को कि चलते फिरते हुए दर्द होता है। इवन अगर पेशेंट खांसता हो, छींकता हो, उससे भी कई बार पेशेंट को जो है दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक तो ये पेन होगी, इसका जो मेन सिम्टम तो पेन है। दूसरा दोस्तों जो इसका मेन सिम्टम है वो है सुन्न पड़ जाना। उसके जो पेशेंट के पाँव है, उसकी टांगें हैं, वो सुन्न पड़ने लग जाती है। कई बार क्या होता है कि केवल पाँव सुन्न होते हैं, कई बार पैचेस में सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है, जैसे टांगों में सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है, आधी टांग में सुन्न पड़ना शुरू हो गया। तो ये सुन्न पड़ना भी एक मेन कारण है। इसके मेन 2 ही कारण हैं। ये सुन्न पड़ना भी एक सिम्टम है। इसके 2 ही मेन सिम्टम है, पेन होना पेशेंट को और शरीर का, टांगों का, पैरों का सुन्न पड़ जाना। तो अब मैं दोस्तों इसका होम्योपैथिक उपचार के बारे में बताऊंगा। इसकी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है आर्निका 1M। आर्निका 1M में एक सिंगल डोज देनी पड़ती है पेशेंट को। सबसे पहले ये सिंगल डोज आर्निका 1M की लेनी चाहिए, 2 बूंदें सीधी जीभ पर डाल लेनी चाहिए। तो दूसरी जो इसकी मेन मेडिसिन है वो रेक्टवेक कंपनी की है R71। इसको दोस्तों लेना कैसे है, आधे गिलास पानी में 15-15 बूंदें दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार 15-15 बूंदें आधे गिलास पानी में लेकर लेनी है।
इसके अलावा दोस्तों और भी कई मेडिसिन है, जैसे रेस्टॉक्स 200, वो भी दिन में 3 बार लेनी है, 2-2 बूंदें डायरेक्ट जी पर दिन में 3 बार। अगर रेस्टॉक्स का एक सिम्टम होता है जब पेशेंट कुछ देर आराम करके दोबारा से चलना शुरू करता है, जो मतलब फर्स्ट मूवमेंट होती है उसकी, तो उससे उसको दर्द बढ़ता है। तो चौथी मेडिसिन है कोलोसिंथ 200। ये मेनली लेफ़्ट साइडेड है। अगर आपकी लेफ़्ट वाली टांग में दर्द है तो कोलोसिंथ 200 दी जाती है। इसके अलावा मेडिसिन है गनेफेलियम 30, वो दिन में 3 बार देनी है। अगर पेशेंट के पाँव में या टांगों में सुन्न पड़ना शुरू हो जाए तो उसके लिए गनेफेलियम 30 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए पेशेंट को। इसके अलावा और भी कई मेडिसिन हैं, जैसे मैगफास्ट 6x हो गई, 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है पेशेंट को। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी ट्रीटमेंट। इसके परहेज भी होते हैं दोस्तों। परहेज क्या होते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा तेज़ स्कूटर मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो वेट तो बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहिए। 5 किलो से ज़्यादा ऊपर जो वेट है वो पेशेंट को नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों ये परहेज। दोस्तों जो डिस्क की प्रॉब्लम है या जो सciatica की पेन है, इसमें मेडिसिन तो साथ में दी ही जाती है, उसके साथ में एक्सरसाइज भी, बहुत सारी एक्सरसाइज भी हैं जो पेशेंट को साथ में बताई जाती हैं या फिजियोथेरेपी कराई जाती है पेशेंट्स की। तो मैं एक और जो एक्सरसाइज की जो एक वीडियो में और बनाऊंगा। इस वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वो जो स्पेशली क्या होगी, वो जो डिस्क के जो पेशेंट है उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वो भी दोस्तों आप ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में बताना और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताना। अगर आपको ये जो मेरी वीडियो है अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों बताना कि अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो किस बीमारी के ऊपर बनाऊं। तो मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स को देखता हूं, तो उस कमेंट बॉक्स के हिसाब से ही मैं जो अगली वीडियो बनाता हूं। तो मैं दोस्तों आपसे एक और बात शेयर करनी चाहता था कि आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 4 घंटे में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। दिन में मैं बिज़ी होता हूँ, तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो आप दिन में भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं फ़ोन सुनने का कोई पैसा नहीं लेता, तो आप कभी भी मेरे से फ़ोन कर सकते हैं। मैं हर वक्त आपकी हेल्प करने के लिए दोस्तों तैयार हूँ। आप किसी भी टाइम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत हो, किसी मेडिसिन के बारे में पूछना हो, केवल डिस्क प्रॉब्लम की नहीं, और आप किसी भी मेडिसिन के बारे में, किसी भी डिजीज़ के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कभी भी मेरे साथ फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।